कमर में दर्द था, उसमें सुधार हमको हुआ एकदम अच्छा तरह से। फॉर्म हो गया दोनों पाँव में। फिर इस हॉस्पिटल में आने के बाद मेरे को एकदम ठीक हो गया है। हमको कमर में दर्द होता था, पैर में झिनझिनी होता था, पैर में ताकत नहीं होता था, बहुत दूर हम चल नहीं पाते थे। चल नहीं पाते का मतलब है कि हम 200-300 मीटर भी नहीं चल पाते। तो इसी से हमारा ट्रीटमेंट चला कुछ दिन, 8-10 दिन, तो हमारा तकलीफ जो है सो बहुत ही कम हो गई। यूँ तो देश में कई तरह की बीमारियों का उपचार अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन इस वक्त जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये पूरी तरीके से धन्वंतरी आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ की साई बालाजी नाम का ये जो जिस तरीके से यहाँ उपचार किया जाता है, ये राजधानी रांची के मोराबादी में स्थित है। डॉक्टर ऋषि जो फाउंडर हैं यहाँ के, वह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर जो आजकल की बीमारियां हैं, चाहे वो फास्ट फूड से समय से पहले बाल पक रहे हैं, पेट निकल रहे हैं, वज़न का बढ़ना, घुटने का दर्द या कमर की प्रॉब्लम या तमाम चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स लोगों को हो रहा है, कम उम्र में हार्ट अटैक आ जाना, इन तमाम चीज़ों पर जो है इनसे बातचीत करेंगे। क्या मानते हैं आजकल समय से पहले बूढ़े हो जा रहे हैं लोग? नमस्कार, मैं आपका अपना डॉक्टर ऋषि, साई बालाजी आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटल जो रांची मोराबादी में इस्टेब्लिश्ड है। और इस अस्पताल की जो खासियत है वो ये कि ये शुद्ध आयुर्वेद और पंचकर्म का हॉस्पिटल है। और इस पे मुख्यतः हम लोग जो है स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि नस संबंधी जो प्रॉब्लम होता है, जिसमें L4 L5 का आपने सुना होगा कि नस दब जाता है, इस वजह से जो प्रॉब्लम होता है, उन लोग उस बीमारी के लिए हम लोग आराम से पंचकर्म के माध्यम से ठीक करते हैं उसको। और जो आपने मुझसे पूछा कि आज के पर्यावरण, यहाँ रोकेंगे, दबने का ये कारण, इलाज तो सभी करते हैं लेकिन कारण कोई नहीं बतलाता है कि ये कारण क्या होता है। इसका मुख्यतः कारण आज का जो लाइफस्टाइल है। जैसे आप आज के घर में आप देखते हो कि आपके घर में मैट्रेस आप यूज़ करते हैं सोने के लिए, उसके बाद जब आप देखते हैं कि आप जब बैठते हैं तो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठते हैं, या फिर जब आपका जो पोस्चर होता है बैठने का वो परफेक्ट नहीं होता, पहली चीज़। दूसरा, जब आपका जो खान पान जो है वो उचित नहीं होने से आज के डेट में 80% लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं, मतलब उनका पेट साफ नहीं होता है। उस वजह से वहाँ पे जो स्पाइन का जो एरिया है ना, उसमें स्टिफनेस आती है, स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी ख़राब होता है और स्पाइन का अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है, आप एक तरह से समझेंगे। तो ये मेन कारण जो है हमारा, वो दिनचर्या, हमारी जो लाइफस्टाइल जो ख़राब हुई है पहले से और अभी में, ये इसका मुख्य कारण है। तो हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा के साथ साथ पेशेंट को लाइफस्टाइल सुधारना है, कैसे आप इस लाइफस्टाइल में अपने आप को सुधार पाएंगे ताकि आप अपने आप को इस मॉडर्न एरा में अपने आप को स्टेबल भी कर सकें और अपने आप को ठीक कर सकें। तो उसके लिए जो भी चेंजेस करना होता है वो हम लोग पेशेंट्स के साथ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो आप बतलाना चाह रहे थे। हाँ, तो ये जो हमारा अस्पताल जो मुख्यतः जो हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, तो ये मेरा मुख्यतः उद्देश्य यही रहता है कि पेशेंट को शुद्ध आयुर्वेद और पंचकर्म के माध्यम से कैसे स्वस्थ किया जाए। तो यहाँ पे जो हमारी फैसिलिटीज़ है, तो इस फैसिलिटीज़ में हम यहीं पे पंचकर्म की सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं पेशेंट्स को। यहाँ पे हमारा मेडिकल स्टोर्स है जहाँ पे सारी दवाइयाँ भी उपलब्ध रहती हैं। इवन जो हम पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट्स देते हैं, उस ट्रीटमेंट में पंचकर्म से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग क्योर करते हैं पंचकर्म के माध्यम से। हमारे पास जितने भी आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका मैडम आती हैं, जितनी भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आज के डेट में बहुत सारे IVF का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ गया है। तो उस IVF से बचने के लिए आजकल जो दाम्पत्य हैं वो उचित समय पे, सही समय पे बच्चा नहीं उनसे कंसीव हो पाता है, उसके लिए भी हम लोग शुद्ध आयुर्वेद और पंचकर्म से उनको वो सुख प्राप्त करवाते हैं मरीजों को। आयुर्वेद हर क्षेत्र में आयुर्वेद अब आगे बढ़ चुका है। हर क्षेत्र में, मतलब आप कह लीजिए कि गागर में सागर जिसको कहते हैं, तो इस छत के नीचे आपको आयुर्वेद की सारी सुविधाएं और हर फैसिलिटी आपको मिलेगी। अब तक दवाइयाँ सुनते थे, लेकिन ये तो आपने अस्पताल जो खोला है, ये कितना, ये पत्थर जो ये मील का पत्थर साबित हुआ है यहाँ के लोगों के? अभी हमें इस अस्पताल को खुले हुए 1 साल 6 महीने हुए हैं और अब तक अभी स्पाइन के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी से मतलब अभी इस अस्पताल में कम से कम 200 से 300 ऐसे मरीज़ जो L4 L5 S1 से ग्रसित थे, जिनका नस दब गया था, डॉक्टर ने बोला था आपको ऑपरेशन करना है या तो फिर आप दर्द से जीना सीख लीजिए। ऐसे कई मरीजों का डाटा हम लोगों के पास है जो अब तक पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। मैं अभी भी आपको कई मरीजों से मिलाऊंगा जो इससे पीड़ित हैं, चल नहीं पाते थे, अभी भी मेरे पास हैं। आज मैं पेशेंट ब्रजेश्वर प्रसाद के बारे में आपसे बात करूंगा,
वो पहले खुद बताएंगे आपको कि उनको क्या था और कैसे रिलीफ हुआ और अभी क्या कंडीशन है उनका। बताइए मिनिस्टर जी। हमको कमर में दर्द होता था, पैर में झिनझिनी होता था, पैर में ताकत नहीं होता था, बहुत दूर हम चल नहीं पाते थे। चल नहीं पाते का मतलब है कि हम 200-300 मीटर भी नहीं चल पाते थे। लेकिन डॉक्टर ऋषि से हमारा ट्रीटमेंट चला कुछ दिन, 8-10 दिन, तो हमारा तकलीफ जो है सो बहुत ही कम हो गया। चप्पल जो नहीं पहनते, चप्पल हम नहीं पहन पाते थे, पैर में हवाई चप्पल हम नहीं पहन पाते थे, लेकिन अब हम हवाई चप्पल भी पहन पाते हैं। तो ये हम जो आपको बता रहे हैं ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का केस था। इनको लगभग 10 साल पहले से डायबिटीज था और डायबिटीज न्यूरोपैथी की वजह से नीचे पैरों में सेंसेशन खत्म हो गया था और ये चप्पल तक नहीं पहन पा रहे थे। चप्पल अपने आप पैर में से वो बाहर फेंका जाता था। लेकिन सिर्फ 15 दिन के ट्रीटमेंट से पंचकर्म की मदद से आज हम लोग इनको इस लायक बना सके कि ये चप्पल पहन के भी चल सकते हैं और अपने से भी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आराम से चलते हैं। कमर का दर्द भी खत्म है और सिर्फ अभी 15 दिन हुआ है। तो ये चमत्कार है आयुर्वेद एवं पंचकर्म का। तो हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि कभी भी आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो तो अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर मिले। कमर में दर्द था, उसमें सुधार हमको हुआ एकदम अच्छा तरह से। आपके L4 L5 में गैप था, आपका नस दब गया था, आपको चलने में प्रॉब्लम होता था, दर्द होता था, चल नहीं पाते थे। हम लोग यहाँ पंचकर्म 7 दिन का आपका ट्रीटमेंट किए हैं हॉस्पिटल में। तो इस 7 दिन में क्या फर्क दिखा आपको? बहुत फर्क दिखे सर। अभी दर्द एकदम ना के एकदम नहीं है सर, नहीं, आराम से चल पाते, एकदम आराम से सर। चल पाते। तो ये रोहित जी हैं, ये हम इनका L4 L5 और S1 में जो नैरोइंग था उसकी वजह से आए थे और अभी इनका ट्रीटमेंट के बाद काफी अच्छा रिजल्ट है। देखो कॉर्न हो गया दोनों पाँव में, 20 साल पुराना है ये। बहुत मैं ट्रीटमेंट कराई, काफी मैं वो कॉर्न वाला चिपकाई, कुछ नहीं हुआ मेरे को। फिर इस हॉस्पिटल में आने के बाद मेरे को एकदम ठीक हो गया है ये। कितने दिनों में ठीक हुआ आपका? मेरा 15 दिन में ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं, अब चल पाती हूँ खाली पाँव भी। 2 अग्निकर्म किया आपका? हाँ 2 अग्निकर्म। अब एकदम आराम से चल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में और क्या क्या बेनिफिट मिला आपको? ये मेरे को खाली पाँव चलती हूँ, बिना चप्पल के नहीं चल पाती थी, अब चल पाती हूँ? बिल्कुल चल पाती हूँ अब खाली पाँव। कैसा लगा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, आप डॉक्टर भी बहुत अच्छे लगे। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा मेरे को। दवाइयाँ कितना खाना पड़ा उनको? चीर फाड़ तो नहीं हुआ, लेकिन दवाइयाँ सबसे पहले तो जो पंचकर्म होता क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ। पंचकर्म एक प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन का, शुद्धिकरण का। मतलब बॉडी को डिटॉक्स करके, शुद्ध करके उनके अग्नि को इतना प्रज्वलित किया जाता है कि ताकि हम जो भी दवा उनको दें वो उनको अच्छे से उस तक एब्जॉर्ब होकर पेशेंट्स को लगे और वो उससे ठीक हो पाए। तो पंचकर्म का मेन उद्देश्य है कि पंचकर्म के माध्यम से आपका शुद्धिकरण करके बॉडी को इस लायक बनाया जाए कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो पाए। आजकल के दिनों में हार्ट अटैक एक बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि ज़्यादा जो जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। समय से पहले बाल पकड़ जा रहे हैं, दाढ़ी वहाँ पक जा रही है, वजन नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, घुटने का दर्द, ये तमाम चीज़ें भी। मुख्यतः जो आप हार्ट अटैक की बात पूछ रहे हैं, तो जब से कोविड आया है हमारे यहाँ, तो कोविड जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स को हम लोग देख रहे हैं, तो जब से कोविड के बाद से जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स में ये हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है ड्यू टू सम स्टेरॉयड एंड सम वैक्सीन्स ऑल्सो। तो उसके लिए जो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट है वो हम लोग पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट भी पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट से आप आने वाले वीकनेस से, आने वाले हार्ट अटैक से और आने वाली तमाम गंभीर बीमारियाँ, जैसे आपने बताया समय से पहले बाल पक जाना, समय से पहले घुटनों में दर्द हो जाना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसमें कोविड का काफ़ी बड़ा अहम रोल है। तो उसके लिए जो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट है वो हम लोग पेशेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो ठीक हो। वजन को नियंत्रित में रखना भी एक बड़ा बीमारी या से बचने का उपाय आप मानते हैं? वज़न भी बिल्कुल बहुत अहम रोल है किसी भी बीमारी के लिए, वज़न। तो उसके लिए जो तब तक आप दिनचर्या अपना नहीं ठीक करते हैं तब तक वज़न को ठीक करना पॉसिबल नहीं है। आपके पास किस तरीके के केस ज़्यादातर आ रहे हैं आज? अभी स्पेशली तो हम लोग स्पाइन पे काम करते हैं और दूसरा इनफर्टिलिटी पे काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर मोनिका जो इनफर्टिलिटी को देखती हैं और हम लोग स्पाइन में देखते हैं। और
मुख्यतः क्या होता है कि जब आयुर्वेद हॉस्पिटल है तो लोग ठीक होते हैं, तो उनसे और अगल बगल के जो भी लोग बीमार होते हैं वो आने लगते हैं। तो मुख्यतः क्या है कि स्किन रिलेटेड भी प्रॉब्लम, जैसे सोरियासिस हो गया, विटिलिगो हो गया, एक्जिमा हो गया, बहुत दिन से हो गया कि हेयर फॉल हो रहा है और खुजली हो गया, तो ऐसे बीमारी उसके लिए भी लोग आते रहते हैं और वो भी ठीक होते हैं। लेकिन मुख्यतः जो हमारा हॉस्पिटल का स्पेशलाइजेशन है वो पंचकर्म में स्पाइन पे स्पेशलाइजेशन है और हम लोग उस पर काम करते हैं। ये हमारा स्टीम चैम्बर है जिसमें हम लोग पेशेंट्स को स्वेदन करते हैं। सर्वांग स्वेदन, अगर पूरे शरीर में स्टीम की ज़रूरत होती है तो हम पेशेंट्स को इसमें बैठा के आयुर्वेदिक क्वाथ का जो काढ़े का जो स्टीम होता है वो हम लोग इसमें प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या कुछ राहत होता है? इससे पेशेंट्स के बॉडी के पोर्स खुलते हैं, स्वेदन होने से उनका दर्द में काफ़ी कमी आती है। उनका जो हम लोग जिस चीज़ के लिए स्नेहन कराते हैं और जो स्वेदन देते हैं, तो स्नेहन में भी लाभ मिलता है स्वेदन से। पेशेंट्स को शिरोधारा की फैसिलिटीज़ हम अपने हॉस्पिटल्स में देते हैं। जितना भी मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिनको एंजाइटी, नींद का प्रॉब्लम है, जिनको भूलने का प्रॉब्लम है, मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, उसके लिए शिरोधारा सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। और ऐसे अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि मेरा बुद्धि का विकास हो, मेरा मेंटल डेवलपमेंट हो और मेरे कोई उनके लिए भी सबसे अच्छा है। और कुछ बच्चे जो आजकल ऑटिज्म वाले जो बच्चे रहते हैं, जिनका मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है, उनके लिए भी शिरोधारा सबसे बढ़िया है। तो जितने भी मस्तिष्क रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए शिरोधारा दी बेस्ट है। और हम लोग शिरोधारा जनरली 15 दिन में एक बार पेशेंट्स को प्रेफर करते हैं। ये जो ठीक भी है वो भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो हाँ, बीमार होने पे ही आएंगे? ये आपने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा। ये जो हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है, जिसको हम लोग ऋतु शोधन बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप शरद ऋतु जो अभी चल रहा है उसमें अगर आप विरेचन करते रहते हैं तो कभी भी आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा। और कभी भी वसंत पंचमी में अगर आप एक बार वमन करा लेते हैं तो कभी भी आपको शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा। आना है मतलब कोई पेशेंट जो नहीं, जिनको एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है तो वो सो जाते हैं, या फिर किसी पेशेंट्स को इतना रिलैक्स मिलता है कि सो जाते हैं, तो हम नहीं उठाते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोसेस है वो 45 मिनट्स का है। नींद अच्छी है? नींद काफ़ी अच्छी है। और मेरा प्रॉब्लम है जैसे कि थाई में बहुत दर्द है और नी में बहुत, और ये बैक साइड में, स्पाइनल कॉर्ड में उस साइड में थोड़ा दर्द है। क्या अच्छा लग रहा है? जी हाँ। राहत है पहले से? हाँ, थोड़ा सा तो फ्री है पहले से। राहत है पहले से? जी। क्या दूसरे डॉक्टर के पास जाते थे, क्या बोलता था? वो तो बोला कि स्पाइनल कॉर्ड में जो है नस दब गया है, अब कुछ नहीं होगा। नहीं, इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर नहीं करवाया ऑपरेशन? नहीं, ये अर्थोलाइन का मेरे पास कस्टमर बहुत है, तो उन लोगों ने राय दिया कि आप स्पाइनल कॉर्ड में ऑपरेशन मत कराइए, इसलिए कि बहुत सा इसका वायरिंग धीरे से है। एक भी वायरिंग मिस हुआ तो आपको लकवा भी मार सकता है, सेंसलेस भी हो सकते हैं। जी। अभी ठीक है? हाँ, अभी तो कुछ हल्का हुआ। कितना दिन कराना होगा इस तरीके से? अब तो डॉक्टर साहब बता जो बोल रहे कर रहे हैं आप लोग? जी। अमित कुमार है, बिरसा चौक से आया हुआ है। क्या तकलीफ था? मेरा L5 L4 में नस दब गया था। स्पाइनल में? जी, स्पाइनल में। क्या कहाँ इलाज करवाए? इलाज हम एलोपैथिक में भी दिखवाए और होम्योपैथिक में भी दिखाएं। कहीं को संभव नहीं हुआ तो फिर यहाँ आए। 1 हफ्ता यहाँ इलाज चला, अभी बहुत रिकवरी है। अभी आराम से अपने से चल फिर ले रहा है। जो पहले पैर पूरा शून्य था अभी नॉर्मल हो गया है, ठीक है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है। किस टाइप का इलाज यहाँ पे कैसे? इलाज पंचकर्म की विधि से ही, आयुर्वेदिक विधि से सारा इलाज करते हैं सर लोग। अच्छा इलाज होता है, रिकवरी तो है। राहत है? हाँ, बहुत राहत है। पहले के मुकाबले हमको बहुत ज़्यादा राहत है। उठने बैठे हुए हमको दिक्कत होता था, अभी आराम से उठ बैठ जा रहे हैं, चल फिर ले रहे हैं थोड़ा अपने से। लगता है ठीक हो कि हाँ, उम्मीद 100% ठीक हो जाएगा। डॉक्टर लोगों ने क्या बोला था कि उधर तो उसे डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए बोल दिया, देखते साथ ही ऑपरेशन है एलोपैथिक में। क्या नहीं करवाया ऑपरेशन? नहीं, ऑपरेशन नहीं कर, इस एज में बोला था ऑपरेशन के बाद पैरालिसिस का भी खतरा है, तो इसलिए ऑपरेशन से अब दूर हटे। तो यहाँ के बारे में पता चला था। क्या उठ के बैठ नहीं पाते? नहीं, उठ के बैठ भी नहीं पाते थे, चल फिर भी नहीं पाते थे, पैर पूरा सुनने लगता था। अभी ठीक है? अभी ठीक है, वो उठ के चलते फिरते हैं, थोड़ा हल्का सा सपोर्ट लेके चल फिर लेते हैं। क्या फिजियो वगैरह? नहीं, यहाँ आयुर्वेदिक से ही सारी चीज़। सर कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताया, वह सब घर में करता है, बाकी इनका दवाई चलता है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कितना फीस आपने रखा है और कितने दिन में ये ठीक हो पाएंगे, एक समय कितना लगता है और किस तरीके से वह इस वीडियो को देख के यहाँ पर अगर वो अपने प्रॉब्लम्स लेके पहुँचते हैं तो कितना भरोसा उनको मिल पाएगा।
फ़ी हमारा 300 OPD चार्ज है हॉस्पिटल्स का। और जहाँ तक समय की बात है तो वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। किन्हीं का पंचकर्म हम 5 दिन में भी करते हैं, किन्हीं का पंचकर्म 1 दिन में भी हो जाता है। तो वो पेशेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है और किस लिए पंचकर्म करना है ना। तो उनके आवश्यकता के अनुसार जो पंचकर्म होता है वही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कोई पैकेज सिस्टम नहीं है कि जो भी पेशेंट आए सबको 15 दिन 28 दिन पंचकर्म कर रहे हैं, उनको यहाँ पे बुला रहे हैं। तो आज का जो एरा है वो काफ़ी फास्ट है और सबको फास्ट रिलीफ चाहिए। तो जो हमारे जो गुरु हैं, जो हमने जहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, तो 2 प्रोटोकॉल पे हम लोग फॉलो करते हैं कि आयुर्वेद इन अ मॉडर्न वे एंड आयुर्वेद फॉर ऑल। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आयुर्वेद इतना फास्ट वर्क करता है जितना तेज़ आप मॉडर्न साइंस भी जितना फास्ट काम नहीं करता। बशर्ते हमको ये जानना चाहिए कि जो पेशेंट है उसको हुआ क्या है और उसका एग्जैक्ट जो मेडिसिन मिलना चाहिए वो अगर मिलता है तो बहुत फास्ट रिलीफ आयुर्वेद से पेशेंट्स को मिलता है। तो ये हम लोग इसी रोल पे काम करते हैं कि आयुर्वेद फॉर ऑल एंड आयुर्वेद इन अ मॉडर्न वे, उसको कैसे पेशेंट्स तक पहुंचाया जाए। इस वीडियो के माध्यम से जो मरीज पहुंचेंगे आपके पास, उनको क्या कुछ आप विशेष मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे कमर का दर्द नीचे जाने लगा है, झिनझिनी आने लगा है, जकड़न आने लगा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कमर में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिससे हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरी है, तो आप बेफिक्र होकर हमारे हॉस्पिटल में आए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि समय रहते और काफ़ी कम दिनों में, स्टार्टिंग के दिनों में अगर आप मेरे पास आते हैं तो बहुत ही जल्दी, सिर्फ एक बस्ती का जो प्रोसेस होता है पंचकर्म में, उसी प्रोसेस से हम लोग आपको 100% क्योर कर सकते हैं। प्रिवेंशन भी नहीं, 100% क्योर करते हैं ऐसे पेशेंट्स को पंचकर्म के माध्यम से। तो जो भी मरीज हैं, अगर आप भी उस रोग से ग्रसित हैं और कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, तो एक बार ज़रूर हमारे ख्याल से आपको यहाँ आना चाहिए। हम आपको पता बता रहे हैं, ये नियर ऑक्सीजन पार्क के जो मोराबादी है वहाँ पे ये मौजूद है। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7004395654, ये आपका खुद का नंबर नहीं, हॉस्पिटल का नंबर है। और उस वहाँ कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल, समय ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन्हें भी किसी भी तरीके की समस्या है वह इस नंबर पर कॉल करके जो है अपनी बीमारी से संबंधित जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और आप भी अगर जो आप वक्त ना जायज़ करें और जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे और समय रहते अपना इलाज कराएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव लगातार रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।